आज देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी का शोषण किया जा रहा है तो वो है अति पिछड़ा समाज। उसका मुख्य कारण यह है यह अपने बने घर पर मजबूती हाथों से एक ईंट रखकर उसको और ऊपर उठाते हुए मजबूत करने का काम नहीं करता। यह हवा में बहता है, बहती धारा में बहता है, जबकि सच्चाई है जिसकी जमीन मजबूत रहेगी उसी पे नींव का आधार खड़ा किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि नींव को कैसे मजबूती के साथ खड़ा करें। साथियों, आप बिल्कुल न ये सोचिए कि जिसकी सत्ता है उसके साथ रहने से ही हमें मजबूती, मान सम्मान और भागीदारी मिलेगी। साथियों, आपको मान सम्मान, भागीदारी, आपके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, रोजगार और नौकरियों में आरक्षण तभी सुनिश्चित होगा जब आप मजबूती से अपने लोगों के हाथों को मजबूत करेंगे, चाहे वो सत्ता में आवे या ना आवे, लेकिन उनका मजबूत होना आपके लिए मजबूती प्रदान करना है। क्योंकि जिसका कोई रखवाला नहीं, उसी का सबसे ज़्यादा शोषण होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों मकानों के बगल में जो ज़मीनें खाली होती हैं, जिसका देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, वहाँ पे सभी गांव भर के लोग एक कूड़े का अंबार लगा देते हैं। उसी प्रकार हम आप अगर संगठित नहीं हैं, एक मंच पर नहीं आते, जो नफ़ा नुकसान हम देखकर अपना निर्णय लेते हैं, राजनीति में ये नहीं चलता। राजनीति में यह चलता है कि आप कितना मजबूत हैं, आपका संगठन कितना मजबूत है, आपका समाज कितना मजबूती के साथ अपने विचार को मजबूत करके एक झंडे के तले खड़ा है। इसको देखकर जो सूरज उगता हुआ दिख रहा है वो निर्णय लेता है। और आप सोचते हैं कि सूरज उग रहा है, हम भी उस बहती गंगा धारा में नहा लेंगे, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं
पर ज़रूरत है एक मजबूत निर्णय लेने की। हम टिकेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं। हम मजबूती के साथ जहाँ खड़े हैं खड़े रहेंगे, लेकिन आँख मूंद के नहीं खड़े रहें। हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जिसके लिए आपके साथ, आप चाहे हमारे साथ चाहे हम आपके साथ खड़े हैं, वो दिखना चाहिए सड़कों पे, आपके बीच में। ये तभी संभव है जब आप तन मन धन से एक कदम आगे सहयोग करने के बारे में मजबूती के साथ सोचते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि कभी हम इस देश में शासक थे, मेरा सम्मान था, मेरा अधिकार था, सब कुछ था, लेकिन आज नहीं है। जो लोग भी आपके बीच से जा भी रहे हैं, तो ऐसे घरों में जाके रुकने का स्थान बना रहे हैं जहां उनका कुछ भी नहीं चलता। इसलिए अपना घर मजबूत करिए, अपना संगठन मजबूत करिए और मजबूती के साथ अति पिछड़ा समाज एक मंच पर खड़ा हो, अपने लोगों के साथ खड़ा हो, तभी आप दमदारी से अपने आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। अपने अति पिछड़े समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित व्यक्तियों का खुलकर मदद कर सकते हैं और अपने आवाज़ को भी खुली मंच पे बुलंद कर सकते हैं। सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए कि हमें क्या करना है। हमें न हारने की ठिका लेना है, न जिताने का ठिका लेना है। हमें तो मजबूती के साथ खड़ा होने का ठिका लेना है, जहाँ से मेरा दस्तक लोगों के बीच में मेरी आवाज़ गूंजे। धन्यवाद। ओपी गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी।